तो हेलो एवरीवन। अभी हमने लाइव किया था तो वो 10-15 मिनट का लाइव था। प्लीज गो एंड वॉच दिस। एक सेट उस पर डिस्कस कर दिया था हमने, है ना। बाकी फर्दर सेट्स मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। वो लाइव थोड़ा सा अटक रहा था। तो नाउ वी विल डिस्कस ऑल द सेट्स फ्रॉम ऑल द पास्ट आईएफटी यहाँ पे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू वीडियो, आप प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो। एंड वीडियो को देखने के बाद यू कैन टेल आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये सेट है, ये सेट आपने काफी ने देखा होगा और काफी ने इग्नोर किया होगा, जस्ट फॉर द फैक्ट कि काफी कैलकुलेटिव, काफी इंटेंसिव लग रहा है। पूरा सेट सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि फिर तो एक एक सेट पे 20-20, 15-15, 10-10 मिनट लग जाएंगे, तो पॉइंट नहीं है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट दिस सेट वाज एंड हाउ इट शुड बी सोल्व्ड। ऑल द 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेट वर जस्ट ए मजाक। एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते थे, बाकी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन वाज डूएबल। ठीक है। लेट मी टेल यू हाउ इट शुड बी डन। देखो, हाउ मेनी व्हीकल्स और दिस इज फॉर ऑल द व्हीकल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू व्हीलर व्हीकल। दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन बिकॉज सिर्फ टू व्हीलर के डाटा पे यू हैव टू फोकस। टू व्हीलर का दिस 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 डाटा एंड दिस 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 डाटा। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। फिर दिस इज अगेन यू हैव टू वर्क ऑन द कलेक्टिव डाटा एंड दिस इज अगेन यू हैव टू वर्क ऑन द कलेक्टिव डाटा। तो अब पूरे डाटा पे वो वर्क तुमसे करवा रहा है। बट जब पूरे डाटा पे वर्क करवा रहा है, यू हैव टू थिंक इन अ गुड मैनर कि सबका टोटल देन इसका टोटल कंपैरिजन करना वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड इन द एग्जाम सिनेरियो दिस कुड नॉट बी द good strategy, and the question setter must not have thought in such a manner. वो सोच रहा है तुम्हें ट्रैप में डालने का, बट यू शुड नॉट बी ट्रैप्ड। लेट मी शो यू हाउ इट शुड बी डन। कुछ प्रोडक्शन है और कुछ सेल्स हो रही है। दिस इज टोटल सेल्स, है ना। डोमेस्टिक सेल्स होती हैं जो सिर्फ मंडियों में बेचो, एक्सपोर्ट्स होती है जो बाहर भी बेचो। ठीक है। तो इसको टोटल सेल्स ही कह दो, इसको डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इसमें उलझना नहीं है। जब यहाँ पे सेल्स मान लो 1 लाख की है, मान लो 1,000 प्रोडक्ट्स की सेल है ना। तुम्हारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं तो 90 प्रोडक्ट्स यू 990 प्रोडक्ट्स यू हैव टू इम्पोर्ट। ठीक है। सो वी कैन फॉर द सिंप्लिसिटी राइट व्हेन सेल इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन, इंपोर्ट आएगा। एंड व्हेन प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल, तब आएगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, ठीक है। ये दो चीजें यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब कंपैरिजन देखो कैसे करना है। ठीक है। 3221, 3221 इज द प्रोडक्शन, 322 इज द सोल्ड। ठीक है। सो आई हैव टू इंपोर्ट वन प्रोडक्ट, है ना। तो -1 लिख देता हूं। इंपोर्ट को मैं माइनस से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है। और जो इन्वेंट्री होगी उसको प्लस से। 698 इज द प्रोडक्शन, 702 इज द सोल्ड, सो -4 इज द इंपोर्ट। 949 इज द प्रोडक्शन, 941 इज द सेल, तो +8 हो गया। तो अभी तक टोटल आ गया 3 + 3, है ना। +3 का स्ट्रोक है। 18489, 18,000, 18,000 तो भूल ही जाओ। दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग द लाइफ हार्ड। 489 आपने बनाया, 433 सोल्व हुआ, तो स्ट्रोक कितना रह गया अब? 56 का। तो नाउ व्हाट यू कैन से इज 59 इज माई स्टॉक। और ये स्टॉक मेरा कहां जाएगा? यहाँ पे +59, +59 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, है ना। तो टोटल कंपेयर नहीं करना, इंडिविजुअल वैल्यूज कंपेयर करते तो बहुत क्लोज दी हुई है, तो प्लस माइनस वुड बी वेरी इजी इन दैट केस। नाउ वी विल सी फॉर नेक्स्ट थिंग। अब इसमें भी देख लो आप, 3465 आपने प्रोडक्ट किया है और 3442 बेचा है, तो प्लस कितना हो गया आपका? 23, मतलब इतने का स्टॉक पड़ा है। टोटल 787, 789 ज्यादा बेच दिया तो -2 हो गया। 934 फिर ज्यादा बेच दिया तो -8 हो गया। 830 एंड 939, तो ये भी बहुत ज्यादा बेच दिया, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो गया? माइनस का यहाँ पे हो गया 109। और 59 मेरे पास पहले पड़े हैं, तो नाउ वी विल कंपेयर। ये तो आ गया 57, 57 में 49, यहां से आएगा -60, -60 में जोड़ेंगे -37, तो -37 का मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस ईयर में 37 प्रोडक्ट्स आएंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे।
है ना। तो यहाँ पे अब जीरो इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे जीरो इन्वेंट्री आई, नाउ वी विल अगेन सी 3802 इज द प्रोडक्शन, 3807 इज द सेल, अगेन -5 हो गया। अब देखो इतने पॉइंट के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि यू हैव टू डू 380 माइनस 3807, 810 माइनस दिस, तो -12, 784 माइनस 784 जीरो, 19934 माइनस 19304 दैट इज 4। तो अगेन यू हैव टू इंपोर्ट 13 प्रोडक्ट्स हेयर, ठीक है। माइनस करना है, बेसिकली सारा गेम माइनस पे डिपेंड था, इंडिविजुअल माइनस पे, कलेक्टिव माइनस करोगे तो बहुत टफ लाइफ हो जाएगी। 4020 माइनस 4037 17, 895 माइनस दिस, अगेन माइनस की वैल्यू आएगी और कितनी आएगी 59, ठीक है। 1022 माइनस दिस +5, 2315 दिस +40, है ना। 45 माइनस 14 एंड दिस वुड बी -31, तो 31 का इंपोर्ट आ जाएगा। तो ऐसे कर करके हर साल का निकालना था एंड देन इजिली यू कैन आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। देन इजिली यू कैन आंसर योर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, बट अगेन द लेंथ वाज सो काफी बड़ी लेंथ थी, तो इस सब के रिगार्डिंग काफी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। जस्ट वेट ए सेकेंड, हम एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गलती की है। यही है ना माइनस वाला, यही है। तो 89.5, तो ये कितना देगा 59, ठीक है, +5, ठीक है, 155। अच्छा, दिस इज 155, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज 155, 155 माइनस 15, एक सेकेंड, 155 माइनस 15, दिस वुड बी +140, यार +140, 2017 में तो एक्सपो इंपोर्ट कैसे हो रहा है ये, एक सेकेंड, इन द लास्ट 6 ईयर इफ द प्रोडक्शन इन हाँ लेकिन होना नहीं चाहिए यार, एक सेकंड इनका सॉल्यूशन देखते हैं। 15, 2017, 2018, 27 प्रोडक्शन है, सेल्स, कुछ लोचा लग रहा है तुम्हें? दिस इज ऑल्सो ग्रेटर। इन्होंने सिर्फ इसका और इसका 59 देख के आंसर लगा दिया, मुझे नहीं लग रहा ये सही होगा, आई विल नॉट एग्री। ठीक है, वी विल सी। अभी समझ नहीं आ रहा क्या किया इन्होंने, बट हाँ यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी, और ऐसे ही आपको सेट्स को समझना है, ठीक है। नाउ वी विल सी दिस सेट, ये क्या है, ठीक है। अब ये सेट क्या था, दिस सेट वाज नॉट वेरी वेरी इजी सेट, इवन आफ्टर यू रीड ऑल द कंडीशंस। फर्स्ट तो आपको रीड करनी चाहिए, है ना, सारी कंडीशंस को, उसके बाद यू हैव टू प्रोसीड कि कैसा है कैसा क्या है। तो बात करते हैं थोड़ी, देखते हैं कि क्या था क्या नहीं, ठीक है। तो उसने बोला था यार देखो ये स्टोरी है, और उसके बाद अगर इतना इतना 100 150 के बीच है तो उसको ये मिलता है, इतने के बीच है तो उसको ये मिलता है। तो ये सब था, ठीक है। ये सब तो एक बार के लिए आप पढ़ लेना, है ना। तो दिस इज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, ठीक है। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल सा था, परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होती है कि तुमने टारगेट अचीवमेंट क्या है डिवाइडेड बाय द टारगेट, ठीक है। क्लोजेस्ट टू 100 पूछा है और राज प्रोडक्ट 3 का पूछा है, राज एंड प्रोडक्ट 3 का। तो एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू कंपेयर करनी है, 46/47, दिस सीम्स वेरी क्लोजेस्ट, तो दिस इज आंसर। बट आपको ये और ये और ये भी देखना है, तो कितना देखना है यार, 4 ही तो रेसिप्रोकल्स देखने हैं। राज प्रोडक्ट 4 देख लो, राज प्रोडक्ट 4 83 एंड 79 का देख लो। अचीवमेंट इसकी तो 79/83, और यहाँ पे आएगा 46/47, वही है 46/47, 79/83। इसको कंपेरिजन भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, है ना, देर इज नो इश्यू, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। देन आपको मैं बताता हूँ क्या करना था।
ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस, तो एवरेज तो छोड़ ही दो यार, टोटल पे वर्क कर लो या एवरेज पे बात कर लो, एक ही बात है। तो ओवरऑल सम बाय ओवरऑल टारगेट बाय ओवरऑल अचीवमेंट, तो चार बंदे ही हैं, चार ऑप्शन है, इसका 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 टोटल सम, टोटल टारगेट, दोनों कंपैरिजन कर लो, इसका देख लो इसका देख लो, जो हाईएस्ट है उस पर मार्क कर दो, है ना। तो वो देखो, पेपर इज नॉट कैलकुलेशन इंटेंसिव, बट इफ यू थिंक कि आपको इतना सम करने में यू हैव डिफिकल्टी, तो यार ये भी सोचो कि आप इसको कितने में कर लोगे, 2-3 मिनट, और उसमें तो एलईडी का सेट डिजर्व करता ही है ना। तो कोई इशू इतना होना नहीं चाहिए, और जब आपके पास टाइम इनफ हो तो मार्क्स बढ़ाने के लिए चाहे आपको 1 मिनट में 10 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़े, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा एनी हाउ मार्क्स बढ़ता जाए, है ना, एक पॉइंट के बाद स्टेगनेंट आओ। अब देखो अगेन, वन और मोर प्रोडक्ट, किसी भी मैनेजर के पास एक प्रोडक्ट में भी 150% से ज्यादा हो गया, मतलब दैट इज इंक्लूडेड, तो बाकी प्रोडक्ट्स उसके लिए देखने ही नहीं है। तो अगेन दिस इज द इजी क्वेश्चन, हाउ मेनी मैनेजर्स विल गेट 4 एड पॉइंट्स, तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, है ना, कैलकुलेटिव हो सकता है, तो ये आप स्किप कर दो, इतनी भी कोई बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन होता तो इस पे अड़े मत रहना, इसको स्किप करके आगे भी देख सकते हो कि कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो इजी हो, है ना, तो यू कैन मूव टू दैट क्वेश्चन। ये मुझे रीड करना पड़ेगा क्योंकि इसके दोनों सेट्स इतने बड़े थे, और एक पेपर में आ भी नहीं रहे थे, चार थे, तो मैंने इसको देख के ही छोड़ दिया था। तो ऐसे सेट्स यू कैन लीव, क्योंकि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना एनालाइज करना पड़ेगा, होगा कुछ भी नहीं, मे बी। इसको क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले। तो ये बहुत बड़ा सेट है, वर्थ इट ही नहीं है करने का, समझने का, इसको लीव करते हैं। जो होगा इजी होगा, हार्ड होगा, ठीक है, बट देन वी हैव अ लॉट ऑफ सेट्स। तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी था, लेट मी शो यू हाउ। मतलब अब लोग बोलेंगे कि हमने कर लिया, आपको इसको सिर्फ करना ही नहीं था, यू हैव टू एक्चुअली क्रैक इट इन वेरी वेरी फास्ट फास्ट। ठीक है ना। टॉयज एंड डॉल है, टेडी बियर है, रिमोट कार, बोर्ड गेम, कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, 950, 1100, एंड दिस, ये सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट प्राइस है, और सारों में डिफरेंट बोल रखे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट आएगा, यहाँ पे भी। लेट्स से दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दिस इज प्रॉफिट या लॉस, है ना, यही बोला है उसने क्वेश्चन में, जब आप पढ़ोगे। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमोट कार इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एयरप्लेन। चलो पहले ये देख लेते हैं, दिस इज डोल, दिस इज टेडी बियर, दिस इज रिमोट कार, दिस इज बोर्ड गेम, एंड दिस इज एयरप्लेन, राइट। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर अमंग दिस द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमोट कार, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमोट कार इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एयरप्लेन, सेलिंग प्राइस ऑफ एयरप्लेन, ठीक है। एंड ऑन द सेल ऑफ बोथ द शॉप इंकर्ड ए लॉस, तो यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे भी लॉस, मतलब लॉस कब होगा, व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब ये इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। ऑन सेलिंग टेडी बियर द शॉप अर्नड ए प्रॉफिट, टेडी बियर में सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तभी प्रॉफिट होगा। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज मोर देन ₹50, तो प्रॉफिट हमेशा, दैट इज प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 50, ठीक है। एंड द प्रॉफिट इज नेट सेम फॉर एनी प्रोडक्ट, प्रॉफिट डिफरेंट होगा, ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, मान लो हाईलाइट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली, एक सेकंड, बाकी लाइंस हमारी कवर है। सिमिलरली द लॉस इंकर्ड फॉर एनी टू प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम, तो लॉस भी डिफरेंट होगा, प्रॉफिट्स भी डिफरेंट होंगे। द टॉय शॉप अर्नड ए प्रॉफिट ऑन ओनली टू प्रोडक्ट्स, तो प्रॉफिट कब होता है, जब ऐसा साइन हो, तो एक साइन ऐसा आ गया, एक साइन और ऐसा आएगा, ठीक है, एक साइन और ऐसा आएगा। इट इज ऑल्सो नोन दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ बोर्ड गेम इज लोएस्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोर्ड गेम ये, इसका सीपी क्या है, लोएस्ट, लोएस्ट सीपी क्या है, 950, वाइल सेलिंग प्राइस ऑफ टेडी बियर का सेलिंग प्राइस है 1150, ठीक है। द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग डोर, अच्छा अब ये लेस आएगा, तो प्रॉफिट ग्रेटर देन 50 है, तो ये 1100 तो नहीं आ सकता, 1100 वैसे भी चॉइस में नहीं है, तो ये 1050 आएगा, या फिर क्या आएगा ये 1000, 950 आ नहीं सकता क्योंकि 950 यहाँ पे है, और 1050 में आ गया, या तो फिर 100 आएगा या 150 प्रॉफिट आएगा, दोनों चॉइस है, तो हमने दोनों लिख ली एक बार।
अब 950 इज द लोएस्ट, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये साइन तो आ ही नहीं सकता, 950 से कम कोई है ही नहीं, तो 950 आएगा ये साइन पे। एक साइन था, एक यहाँ पे आ गया, है ना, तो फिर ये वाला साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गया नक्की। अब जब हमने ये कर लिया तो अब देखते क्या है। While the selling price of teddy bear 1, the profit loss made on selling doll and teddy bear are equal. Selling doll, तो मतलब यहाँ पे जो लॉस या प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली लॉस होगा, और प्रॉफिट किस पे होगा, टेडी बियर पे, है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो, इसने पूछा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमोट कार, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, 1150 तो ऑलरेडी है, तो 1150 नहीं आ सकता। तो अब हाईएस्ट 1200 वैल्यू, अगर यहाँ पे 1200 आ गई, उससे बड़ी क्या आएगी, यहाँ पे कोई नहीं आ सकती, तो 1200 इज गॉन। नाउ आवर प्लानिंग इज फॉर वेदर दिस इज 950 और वेदर दिस इज 1000, है ना, वेदर दिस इज 950 और वेदर दिस इज 1000। ठीक है, तो जस्ट अब देखो, रिमोट कार है यहाँ पे 950, एंड यहाँ पे अगर 950 आएगा, यहाँ पे आएगा 1000, है ना। चलो पहले 1000 देखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा नहीं, 950 करेंगे तो कर जाएगा, तो पहले 1000 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ रिमूव होगा, है ना, कैंसल होगा। बिफोर दैट वी हैव टू फोकस ऑन दिस एंड दिस। हमारे पास क्या क्या था, 950 था, 1000 था, वन और ये था। 950 यहाँ पे आ नहीं सकता, 1000, अब देखो 1000 अगर आ गया तो 950 यहाँ पे आएगा एंड 1000 यहाँ पे आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 950 तो नहीं आ सकता, यहाँ पे 1200 आएगा। अगर यहाँ पे 1200 आ गया तो यहाँ पे 1200 आएगा, यहाँ पे 1200 आ गया तो उससे बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती। तो यहाँ पे 950 और 1200 नहीं आएंगे, तो यहाँ पे या तो आएगा 1000, या यहाँ पे आएगा 1050, या यहाँ पे आएगा 1150। ठीक है, इतना समझ आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें दो केस ले लेते हैं, जस्ट वो मुझे कॉपी करना पड़ेगा, एक सेकेंड। एग्जाम में क्या है कि आपको एक सेकंड में दोबारा बना सकते हो, क्योंकि यू हैव ऑलमोस्ट मैनी वैल्यूज एज फिक्स्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अ, 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 ये लो, ऐड टू करंट पेज, यही था हमारे पास, ऐड टू न्यू पेज। ठीक है, इसको जूम करते हैं एंड लेट्स मूव टू द प्रीवियस पेज। यहाँ पे हमने दो वैल्यूज तो कट कर ही दी थी, तो हमारे पास रह गया था या 950 आएगा या 1000 आएगा, दिस वन वाज कटेड। तो 950 और 1000 में देखो, पहले 1000 वाला केस दिखाता हूँ आपको। अगर मैं 1000 लेता हूँ, 1000 मैं लेता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ रिमोट कार, इफ दिस इज 1000, दिस इज 1000, तो और हमने टोटल था हमारा, एक तो 950 वैल्यू, एक 1000 वैल्यू, ठीक है, एक 1050, और क्या क्या थी, 1150 और 1200, 1150 और 1200, ये आ सकता है ना। अब यहाँ पे 1000 आ गया, तो यहाँ पे या तो 1050 आएगा या 1150 आएगा, या तो 1050 आएगा या 1150 आएगा, है ना। एक 50 का कुछ बोल रखा था, प्रॉफिट इज मोर देन 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर 100 आएगा, यहाँ पे अगर 150 आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 150 आ गया, तो यहाँ पे अगर 1200 आएगा, तो यहाँ पे 1050 आना चाहिए, है ना। और 1150 आ गया, तो यहाँ पे 1000 आना चाहिए, वो तो आ नहीं सकता। और 1050 आ गया तो 900 आना चाहिए, वो भी नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पे 150 आ गया, तो यहाँ पे 1200 आएगा, यहाँ पे 1200 आएगा, और यहाँ पे 1050 आएगा, राइट। और यहाँ पे 150 कब आएगा, जब यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1000 आ गया तो यार, इतना कॉम्प्लेक्स सेट नहीं था ये, बहुत इजीली हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे।
इतना ही लेके करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर 100 ऊपर आ गया, 100 यहाँ पे आ गया, 100 ये आ गया, तो यहाँ पे 1200 नहीं आ सकता, फिर 1150 आएगा तो यहाँ पे 1050 आएगा, और यहाँ पे 1050 आएगा तो यहाँ पे 950 आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोर्ड गेम? ठीक है। विच आर्टिकल है सेलिंग प्राइस ऑफ 1050? व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, तो मतलब सेट पूरा सॉल्व हो रहा है, जस्ट गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स। पता नहीं कहाँ डेडलॉक हो रहा है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ये है, द सेलिंग प्राइस आर डिफरेंट, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमोट कार, रिमोट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमोट कार इज सेलिंग प्राइस एंड सेल बोथ शॉपिंग कर द लॉस। ठीक है, ऑन सेलिंग टेडी बियर द शॉप अर्न द प्रॉफिट। ओके, द प्रॉफिट अर्न मोर देन 50, प्रॉफिट इज नॉट सेम फॉर एनी प्रोडक्ट्स। चलो ठीक है, 950 है, 1000 है, 1050 है, 1150 है, एंड 1200 है। ठीक है, थोड़ा उल्टा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे 1000 नहीं आ सकता, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स में 1200 नहीं आ सकता, 950 नहीं आ सकता, 1200 नहीं आ सकता, और 950 नहीं आ सकता। यहाँ पे भी 1200 नहीं आ सकता, 950 नहीं आ सकता, यहाँ पे 1000 नहीं आ सकता, 50 से ज्यादा चाहिए, तो 1150 नहीं आ सकता। यहाँ पे 1050 या या तो यहाँ पे 1050 आएगा, यहाँ पे 1200 आएगा। ठीक है, और प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, तो और यहाँ पे क्या आएगा? 100 का प्रॉफिट, या फिर सीधा आएगा 250 का प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, 1200, 900, 1200 गया, 950 गया, 1100, 1000 या 1050 आएगा। और ठीक है, तो मतलब वी कैन सिंपली राइट 1000 या 1150 आएगा। सॉरी, देखो, अरे यार, 1200 नहीं आ सकता, 950 नहीं आ सकता, और 1150 ऑलरेडी है, इसलिए 1150 नहीं। तो 1000 आएगा यहाँ पे, या 1150 आएगा। 1000 आएगा, तो एग्जाम में अगर ऐसा डेडलॉक बन जाए ना, मतलब ये बहुत इजी सेट है, लेकिन अभी हमारे से नहीं हो रहा, तो एग्जाम में यू मस्ट लीव दिस टाइप ऑफ सेट। ठीक है, यू मस्ट लीव दिस टाइप ऑफ सेट। बट अभी मुझे पता लग गया, दिस इज सिंपल सेट। सिंपल सेट क्यों है देखो, नहीं सिंपल सिंपल, फिर वही दिक्कत आ रही है। यहाँ पे 1050 आएगा, 1050। ठीक है यार, ये दोबारा करना, पता नहीं दिमाग मेरा क्यों नहीं चल रहा इस पे। तो दिस वाज द इजीएस्ट सेट दो, आगे देखते हैं। ये एलआर का था, इसमें देखो, व्हेन यू गिव एग्जाम तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, है ना, तो काफी चॉइसेस होती है। जैसे ये सेट मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज इसके आगे शायद, इसके आगे या पीछे इजी सेट थे, या क्वांट ज्यादा डुएबल लग रहा था। ये सेट देखो कितना लंबा जा रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कौन सा सेट था। दिस वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। इसमें कुछ भी नहीं करना था, मतलब इतना पढ़ोगे। इसमें क्या कहा हुआ है, दो गेट्स हैं। ठीक है, ये गेट 1 है, ये 2 है, यहां से दो बंदे निकलते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे देखो एक ही घर है ना, इसको ऐसे बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये आपका बड़ा सा घर है, एक गेट यहाँ पे लगा हुआ है, एक गेट यहाँ पे लगा हुआ है, दो भाई हैं और दो बहनें हैं। दो भाई क्या कहते हैं, हम गेट 1 से हमेशा निकलेंगे, गेट 2 में आएंगे, गेट 2 में जब आगे हम घर के अंदर आ गए, फिर हम ऐसे सीधा जाएंगे, फिर ऐसे राउंड लेंगे। और जो सिस्टर्स हैं वो क्या कहती हैं, हम गेट 2 से निकलेंगी, और हम गेट 1 पे जाएंगी, और फिर सीधा, फिर गेट 2 पे, फिर 1 पे, फिर सीधा, है ना। तो ऐसे ऐसे है, और फिर एलसीएम लेके उनका टाइम निकालना था। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस दो ही थे,
बट इसके क्वेश्चन दो आपके 3-2 मिनट में हो जाएंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस LR सेट्स, है ना। तो दैट यू मस्ट बी लीविंग, है ना, वो सेट्स तुम्हें। अब देखो दिस वाज द सिंपल, है ना, सिंपल। सिंपल क्यों था मैं बता देता हूँ। अब इसने कुछ दिया हुआ है, स्टेप चारों भी दिए हुए हैं। स्टेप 4 रीड दिस दिस दिस। अब सबसे पहला इजीएस्ट थिंग इसने दे दी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम एग्जैक्ट। व्हाट विल बी द 3 मिडल वर्ड्स ऑफ स्टेप 2? स्टेप 2 के 3 मिडल वर्ड्स, 1 2 3, ये 3 मिडल वर्ड है। इन्वायरमेंट, मूड, मैन। इन्वायरमेंट यहाँ पे कहाँ पे है? तीसरे पे। तो यहाँ पे तीसरे पे मतलब अवेयर तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे मूड कहाँ पे है? मूड है सेकंड लास्ट, तो इसका सेकंड लास्ट क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल भी आना चाहिए। जब अवेयर ब्यूटीफुल आपका आ गया मतलब दिस वुड बी द आंसर चॉइस। इसको करो और आगे निकलो, है ना। ये आपने कर लिया। देन देयर इज जीके, है ना। 2 LR के सेट्स छोड़े हैं तो वो छोड़ने चाहिए इन माय ओपिनियन। और अगर आप उस पे वापस जा रहे हो तो वापस भी चले जाओ, एज सच उतना भी कोई इशू नहीं था। ठीक है। अब वी कैन ऑल्सो डिस्कस द सेकेंड पेपर। टाइम है हमारे पास 5 दिसंबर वाला, ये 5 दिसंबर वाला डिस्कस करते हैं, क्या है उसमें क्या नहीं। दिस इज इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश। सो हेयर वी गो अगेन। अब जब ऐसा सेट देखोगे, कोई इन्फो नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। देखो टोटल वर्ड प्रोडक्शन उसने 160 मिलियंस दिया हुआ है। तो पहले आपको कुछ फाइंड नहीं करना इसकी वैल्यू, दिस वुड बी द रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, आपको समझना है 160 मिलियन है, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। ठीक है। फिर यूएसए की वैल्यूज दी हुई है। जब यूएसए की वैल्यू इसमें से माइनस करोगे, जैसे 35% ऑफ 160 में से 25% ऑफ यूएसए का कितना है? अच्छा यूएसए का नहीं दिया हुआ, नहीं यूएसए का, ठीक है, यूएसए का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यूएसए की वैल्यूज नहीं दी हुई, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चंस इसके देखो बनने लायक है या नहीं है। गिवन द यूएसए काउंट्स फॉर 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सोयाबीन इन द वर्ल्ड। तो 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन सोयाबीन की वैल्यू तुम्हें पता है। तो उसका 1/5 इज इक्वल टू यूएसए का टोटल इंटू इसका सोयाबीन परसेंटेज। तो ये पता है तुम्हें, ये पता है, ये पता है। तो यूएसए की टोटल वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद तुम्हें पूछा परसेंटेज ऑफ द वर्ड इज अकाउंटेड बाय द यूएसए। सो वेरी सिंपल। एज्यूम दैट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज इन द यूएसए। अब यूएसए की इसमें प्रोडक्शन दे दी, उसके बाद तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सबकी परसेंटेज तुम्हें दी हुई है। ठीक है। तो देखो इस कैट में क्या है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस, बट यहाँ पे क्वेश्चन से पहले तुम सेट पे समझो। सेट अगर तुम्हें पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है तो यू आर गुड टू गो, है ना। यूएसए प्रोड्यूसेस 20% लेस देन आरओ, है ना। तो यूएसए और ROW, तो अगर ROW 5 है तो ये 4, तो टोटल है 9x। ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। टोटल पे है ना, ये इंडिविजुअल पे नहीं है। ठीक है। अब अगेन दिस क्वेश्चन वाज सुपर डुपर इजी। इस क्वेश्चन में बस एक हल्की सी प्रॉब्लम थी कि देखो अगर आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि मैं बताता हूँ, है ना, अगले पेज पे डाटा है तो मैं बता देता हूँ ऐसे ही। 4 लाइन ग्राफ दी है। ये तो एक्सपेंडिचर ऑन बासमती है, ये है एक्सपेंडिचर ऑन बारमती। दिस इज रिवेन्यू ऑफ बासमती, दिस इज रिवेन्यू ऑफ परमती। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर ये ऐसे दे देता, रिवेन्यू ऑफ बासमती इस ऑर्डर में, फिर दे देता ये एक्सपेंडिचर ऑफ बासमती, फिर देता रिवेन्यू ऑफ परम, फिर देता एक्सपेंडिचर ऑफ परम। तो आपको सीधा क्या देखना था, पहले पेज पे देखते कि इन दोनों दिस माइनस दिस प्रॉफिट आ जाता, दिस माइनस दिस प्रॉफिट आ जाता। बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया यार, इतना तो एग्जामिनर करेगा, है ना। बस इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने क्या कर दिया कि यू हैव टू डू दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस।
या फिर दिस माइनस दिस, इसका फिर आप नेगेटिव वैल्यू आती तो पॉजिटिव ले लेते है ना। बस इतना सा किया एग्जामिनर ने, और इतने में ही काफी बच्चों ने इसको छोड़ दिया, और कुछ भी नहीं था। आप देख लो 180, 180 माइनस 360 कितना आया, -180। अच्छा, अब इसने वो भी दे दिया, बासमती यहाँ पे है तो बासमती बिल्कुल नीचे दे दिया, तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 180 माइनस, यहाँ पे कंपैरिजन करो, 180 माइनस 560 कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस देखना बेसिकली, क्योंकि हमें पता है 560 इनकम है, 180 एक्सपेंडिचर है। 560 और 18 का जब तुम डिफरेंस देखोगे, दैट वुड बी योर 38 वुड बी योर आंसर, है ना। तो बस वही देखना है। फिर इसने टोटल प्रॉफिट पूछ लिया, सभी का हाईएस्ट पूछ लिया, तो 4 ही ईयर्स हैं, 4 ईयर्स का कंपैरिजन कर लोगे तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, वो देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। परसेंटेज एनुअल इंक्रीज, परसेंटेज एनुअल इंक्रीज किसका किसका देख रहा है, देख लो। 660 बाय 50 60, तो इन चारों का परसेंटेज एनुअल इंक्रीज देख रहा है। कुछ फ्रैक्शन आपके कट जाएंगे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना, है ना। तो नाउ ये सेट आया था, दिस सेट इज द 2018, शायद 2018 पता नहीं 2019 का कैट डीएलआर का एग्जैक्ट कॉपी है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपसे ये नहीं हुआ, या प्रैक्टिस में भी नहीं हुआ, या एग्जाम के टाइम यू डोंट गेट टू नो कि ये कैट कॉपी सेट है, तो बहुत गलत बात है। हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था 100%, है ना। फिर देखते हैं क्या होता है। ये सेट अगेन दिस वाज द इजीएस्ट सेट, बट इजीएस्ट दिस इज फॉर दोज हु हैव देयर मैथ्स वेरी स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशंस थोड़ा समझने में, रेशियोज वगैरह इजी रहेगा। बट एक इसमें देखो आप, एक इसमें बात देखो, जो ये सारे रेशियोज हैं, तो ये कितने इजीली कन्वर्टेबल हैं, 3/4, 1/4, ठीक है। तो ये आएगा 1/8, दिस इज 1/2, दिस इज 1/5, दिस इज 1/10, दिस इज 2/5। ये भी था 3, 1, 2, 5, एक शायद एक इसका था। ये पता नहीं चल रहा, अगर पता भी नहीं चल रहा तो तुम ऐसे कर लो, 31, 25 बाय 1000, 10,000, 200, 625, 8, 25/8, 25 नहीं, 2080, तो ये आ जाएगा 5/16। ये रेशियोज थे। उसके बाद तुम एक क्वांटिटी को 3 लेते, दूसरी को 4, एक को 1, एक को 4, एक को 1, एक को 8, और इंडिविजुअल क्वेश्चन है इफ करके, तो और भी इजी बन जाता है आईएफटी में। वो कैट में हार्ड बनता है, बट आईएफटी में इट गेट्स इजी। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लवलीएस्ट क्वेश्चन विच आई लव। इसमें क्या है कि देखो, तुम्हें इसको पढ़ना कैसे है कि यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, मतलब ये टेक पेरेंट के लिए लॉस है, और एवल माइंड के लिए हम उल्टा चलेंगे, कॉलम में उल्टा चलेंगे, इसके लिए विन है। ये टाई तो सेम रहेगा, लेकिन स्क्रीमिंग ईगल इसमें विन कर गई और टेक पैरेट लॉस कर गई, ठीक है। और विन के लिए 5 पॉइंट है, वैसे 2 पॉइंट है। अब देखो, एक कल ही बच्चे का मैसेज आया था, वो कह रहा है ये मुझे समझ नहीं आया, तो आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इजी। कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे 10 10 पॉइंट मिले हैं एवल मास्टरमाइंड को। यहाँ पे एवल मास्टरमाइंड क्या है आपके हिसाब से, विन कर गई, विन कर गई, तो मतलब 5 पॉइंट मिल गए। अब बाकी के 5 इसको कैसे आएंगे, अगर टाई हो गया तो 5 आएंगे ही नहीं, क्योंकि टाई हो गया तो बाद में 3 पॉइंट चाहिए, 3 बनेंगे ही नहीं। तो सिर्फ आपको क्या पता है, एवल मास्टरमाइंड एक गेम विन करेगी और बाकी गेम्स लूज करेंगी, मतलब इन चारों डब्बों में एक बार विन करेंगी और बाकी बार लूज करेंगी। लेकिन एवल मास्टरमाइंड के लिए हम ऊपर उल्टा चलते हैं, तो विन कैसे डिनोट होती है एवर मास्टरमाइंड के लिए, जैसे ये विन है, ये लूज से डिनोट हुई है, तो मैं कह सकता हूँ इस डिब्बे में अब क्या क्या वैल्यूज रह गई आने के लिए, एल रह गया, मतलब विन, और बाकी सारे लूज रह गए। LWW इसमें आएगा, ठीक है, LWW इसमें आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गोल्डन होक तो लूज कर गई, ठीक है। अब ये चारों डब्बों में गोल्डन होक का क्या होगा ओरिजिनली, गोल्डन होक 3 विन तो नहीं कर सकती, 2 विन कर ले, 2 विन कर ले और 2 टाई कर ले, बस यही कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो टाई टाई का तो सेम ही आएगा, और विन कैसे डिनोट होगा कॉलम में, लूज में, तो 2 लूज और 2 टाई, तो 14 पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए इसको, और ईगल लूज किया तो मतलब विन किया है, तो 5 यहां से आगे, 2 यहां से आगे, 7, और एक टाई और आ गया तो इसमें 9 बन जाएंगे। तो एक टाई आएगा और बाकी दोनों लूज करेंगी, तो लूज इस यहाँ पे विन से डिनोट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये विन है, ये विन है, मतलब ये दोनों गेम डॉक्टर बिग बुल लूज कर गई। तो अब इसको 12 चाहिए, 12 पॉइंट कैसे बनेंगे, 5-5-2 से, 5-5-2 इज द ओनली चॉइस। तो मतलब 2 गेम्स विन करेंगी, विन मतलब लूज लूज, और एक गेम टाई होगा।
तो ये पूरी चॉइसेस सिर्फ जो थी बन, यहाँ पे 12 कैसे बनेगा? एक तो चॉइस है 552, देखो एक तो चॉइस है 552, और कोई चॉइस हो सकती है अगर 3 5 ले लूंगा, नहीं 1 5 ले लूंगा, बाकी क्या मैं लूंगा? बाकी मुझे 7 बनाना है, 7 बनेगा नहीं। अगर 5 में एक भी नहीं लूंगा तो दो मेरा 2 2 2 मेरा आएगा 6 टाइम्स, बट दिस इज 1 2 3 4 5। तो एक ही चॉइस है 552 की, 552 की मतलब 2 मैच वो जीतेगी, 2 मैच जीतेगी तो मतलब एल एक टाई होगा, बाकी सारी लूज करेंगी, विन विन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे टाई हो गया, 5 पॉइंट चाहिए स्कोर, 5 पॉइंट सिर्फ मतलब एक विन। तो यहाँ पे तो सिंपल चलेगा, तो एक विन, बाकी सारे लूज लूज। टेक पायरेट में 2 लूज हो गई, तो 9 पॉइंट्स कैसे बनेंगे? 5 2 2, मतलब विन टाई टाई। सुपर सेलर्स में क्या होगा? 15 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो एक तो बनेगा 5 5 5 से 15, या 2 5 ले लो, लेकिन फिर 5 नहीं बनेगा, क्योंकि फिर 2 2 1 चाहिए होगा, 1 हम ले नहीं सकते। या फिर ले लो एक सिंगल 5। अब 10 बनाने के लिए दो दो की हेल्प से बनाएंगे, तो यू हैव टू हैव 6 बॉक्सेस, बट यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं, तो ए ओनली चॉइस इज 5 5 5, मतलब 3 मैच विंस करेंगी, विन 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 और लूज लूज, ठीक है, विन 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 लूज लूज। यहाँ पे 17 पॉइंट, एक तो विन कर गई, अब 12 पॉइंट कैसे बनेंगे? या तो 5 5 2, या एक 5 लेके नहीं बनेंगे, तो 5 5 2 इज द ओनली चॉइस, 5 5 2, मतलब विन विन टाई एंड लूज, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 1, मतलब 10 पॉइंट ऑलरेडी आ गए, 4 पॉइंट और कैसे आएंगे? टाई टाई लूज, टाई टाई लूज, ठीक है। इतना हमें पता लग गया, अब जस्ट यू हैव टू पुट इट इन। यहाँ पे टाई आ नहीं सकता, देखो यहाँ पे अगर टाई आ गया तो यहाँ पे टाई आना चाहिए, देखो यहाँ पे टाई मैंने लिख दिया यहाँ से उठा के, बट यहाँ तो टाई है नहीं, तो इंटरसेक्शन तो देखना ही पड़ेगा ना, तो टाई यहाँ पे नहीं आ सकता, टाई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं, एल यहाँ पे आ सकता है, एल यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो विन नहीं आ सकता, यहाँ पे विन आ गया, यहाँ पे विन होना चाहिए, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एल। यहाँ पे जब एल आ गया तो एक एल मैं यहाँ से कट कर दूंगा, और एक एल मैं यहाँ से कट कर दूंगा। अब यहाँ पे टी टी रह गए, तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, ये दोनों टी कट, यहाँ से एक टी है वो गया, और यहाँ पे जो एक टी था साथ की साथ कर दो। अब यहाँ पे दो विन्स रह गए, तो विन विन, यहाँ पे 2 डब्ल्यू गए, और यहाँ पे एक डब्ल्यू गया, और यहाँ से भी एक डब्ल्यू गया, है ना, साथ की साथ काटते जाओ। अब यहाँ पे एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू, तो टी यहाँ पे नहीं आ सकता, टी यहाँ पे नहीं आ सकता, टी यहाँ पे आएगा बस। जब टी यहाँ पे आ गया तो एक टी यहाँ से गया, और एक टी ये वाला गया, ठीक है। टी यहाँ पे नहीं आ सकता, टी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो टी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक टी गया, यहाँ से एक टी गया, एल 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 एल, एक एल यहाँ से गया, और एक एल यहाँ से गया, ठीक है। अब डब्ल्यू एल एल, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, अब यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एल आएगा, तो एक एल यहाँ से गया, एक एल यहाँ से गया। अब डब्ल्यू यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ पे एल नहीं आ सकता, यहाँ पे एल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, ये डब्ल्यू गया, ये डब्ल्यू गया, और ये एल आ गया, ये एल गया, और ये एल गया। फिर यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू रह गए, तो डब्ल्यू डब्ल्यू, ये दोनों डब्ल्यू गए, एक डब्ल्यू यहाँ से भी और गया, और एक डब्ल्यू यहाँ से भी और गया। यहाँ पे सिर्फ एल रह गया, तो यहाँ पे एल आ गया, और ये एल गया। अब यहाँ पे 2 डब्ल्यू रह गए, डब्ल्यू डब्ल्यू, एक डब्ल्यू यहाँ से गया, और एक डब्ल्यू यहाँ से गया। अब सिर्फ यहाँ पे एल रह गया, तो दिस इज एल, तो दिस इज एल। यहाँ पे टी आएगा, तो दिस इज टी एंड दिस इज टी, ये सारे पूरे हो गए, और पूरा बॉक्स पूरा हो गया, हमारा पूरा अरेंजमेंट एक ही बार में सारा खत्म हो गया, है ना। तो ये सेट ऐसे बनना था, और इसको ऐसे ही बनाना है, केसेस वेसेस कुछ नहीं लेने, और केसेस वेसेस इसमें एग्जिस्ट भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये मैंने किया नहीं था, वही है यार, मतलब चलो इसको भी करते हैं, ठीक है। एल आर का है, देखो ऐसे एल आर पकड़ा करो, है ना, ऐसे एल आर पकड़ा करो, बट कोई फालतू के एल आर, बड़े बड़े एल आर है वैसे छोड़ दिया करो चाहे। IFT, the preliminary stage, final stage, comprised of all, and this in the final stage, 5 rounds, extracurricular, 1 to 10. These 5 extra were debate. This. Maximum point psychology would be considered as winner. Would take this. So at the end of these 5 rounds, competition the jury asked for the winner informed due to technical entries have been deleted. ठीक है, delete हो गई तो कोई ना, हमसे भरवाओगे. We do know that. So let's do that. No students have scored equal points in the same round. अच्छा, तो what we can do horizontally is different, ठीक है।
no two student in the same round, sorry. So we can say vertical is different. Vagisha scored an odd number of point in case study analysis. There was no tie. Vagisha scored this. None of the missing score were less than 4 in any round. अच्छा, तो मिसिंग स्कोर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, राइट? तो काटते जाते हैं ना. दिस इज डन. नन ऑफ द मिसिंग स्कोर, दिस इज डन. अवन्य वन अवन्य, अच्छा, दिस इज हाईएस्ट. हाईएस्ट. वगीशा हैज स्कोर्ड द सेम पॉइंट्स इन द फॉलोइंग राउंड्स. वगीशा डिबेट में सेम है, डिबेट में वाई है एंड एक्सटेम्पोर में वाई है. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं यार. दीज टू आर इक्वल. देयर वाज नो टाई बिटवीन एनी टू स्टूडेंट्स इन द ओवरऑल पॉइंट्स. सो अच्छा, तो हॉरिजेंटली एवरीथिंग इज डिफरेंट. ठीक है, मतलब ये भी डिफरेंट है सारे. आरव टोटल स्कोर पॉइंट वाज इन मल्टीपल ऑफ 8. आरव का टोटल स्कोर है मल्टीपल ऑफ 8 में. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू लेता हूँ 4 4 4 4 16 16 प्लस 7. यहाँ पे क्योंकि मिनिमम 4 4 तो आएंगी, तो ये 23. मतलब आरव का या तो 24 होगा या 32 होगा, है ना? तो 40 तो नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट. ठीक है, और 24 कब होगा? जब यहाँ पे 4 4 4 5 5 ऐसा कुछ बने. ठीक है, तो ये भी हो गया. अब मैं, ठीक है, एंड आर का हो गया. Vagisha scored an odd number of point in case study. Case study is this, Vagisha is this, so this is odd. This is odd. ठीक है, ठीक है. अगर यहाँ पे 4 4 16 4 20, चलो ठीक है, दिस आई हैव टू लुक एट. यहाँ पे 13 है. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, सच में ही सारा डाटा फिल हो गया. थोड़ा बहुत काम रह गया. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. देखो, दिस इज 10 17 और 9, ये 26 है. अब 9 और बनाना है. तो 9 और कैसे बनेगा? 4 एंड 5 से बनेगा. मतलब यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 5 4. 9 और कैसे भी नहीं बन सकता. तुम 3 6 से करोगे. मिनिमम वी हैव टू टेक 4. मिनिमम 4 रखना है, तो 4 5 इज द ओनली चॉइस. ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे कुछ लोचा लग रहा है. व्हाट लोचा इज दिस? ओड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है पहले मैं वो देखता हूँ. 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ नहीं सकता क्योंकि 9 इधर है. ठीक है, यहाँ पे अगर 7 आ गया तो 8 7 15. 15 में से 33 गए, कितना आएगा? 18. तो इन तीनों का 18 होना चाहिए. यहाँ पे अगर 4 आ गया तो यहाँ पे 7 7. दिस इज नॉट पॉसिबल. फिर यहाँ पे आ गया अगर 6, तो यहाँ पे 6 6. दिस कैन बी पॉसिबिलिटी. और यहाँ पे 8 आ गया तो 5 5. टू मैनी थिंग्स टू हैंडल. एक बार के लिए छोड़ते हैं. अब देखते हैं. 1 2 3 4. वगीशा का ओड है, ये समझ आ गया. अच्छा, वगीशा को 5 लेके एक बार जस्ट देखते हैं. एक बार जस्ट वगीशा को 5. वगीशा को अगर 5 लूंगा तो ये 28. तो दिस इज 33 5 28 8 20. तो दिस इसका टोटल 20 होना चाहिए. ठीक है, इसका 20 होना चाहिए. तो ओ ओ ओ इवन, अच्छा यहाँ पे इवन नंबर्स आएंगे तो 10 8 6 4. अगर 10 होएगा तो ये 5 5 होगा. अगर 12 होगा तो ये 6 6 होगा. अगर ये 10 और 6 होगा तो 20 और 6 7 7. वो दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड 20 में 4 16 8 8, दैट कैन बी पॉसिबल. बट ठीक है, यहाँ पे अगेन पॉसिबिलिटीज हैं. क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर? राघव स्कोर्ड पेयर ऑफ पॉसिबिलिटीज. अच्छा, दिस इज द पॉसिबल सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देम. तो
कहाँ पे है, इफ रनवे स्कोर्स, ठीक है, अगेन दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो अच्छा ठीक है, हम पॉसिबल पूरा सेट होगा नहीं है सोल्व करना, तो वी हैव टू गो थ्रू द गिवन पार्ट। इसमें क्या गिवन है वो देखते हैं। इन्होंने कहा राघव स्कोर्ड 8 पॉइंट्स, इन्होंने बोला है पॉसिबिलिटी, जस्ट वेट अ सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे 24 लिया है। एक सेकेंड, आई एम स्टिल नॉट गेटिंग कि इन्होंने 24 क्यों लिया है, चार चार पहले। नो टू स्टूडेंट हैव स्कोर्ड, ये पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने 4 4 फिक्स कर दिया। अच्छा समझ गया, बट फर्स्ट वी हैव टू रिमूव कि यहाँ पे 32 क्यों नहीं आ सकता, देन ओनली वी कैन डू सम एनालिसिस। आरव में, आरव कहाँ पे है? सेल्फ एनालिसिस कर, यार देखो एक, व्हेन आई अटेम्प्टेड मैंने 32 यूं ही रिमूव कर दिया था, डेडलॉक ना बने, बट दिस इज नॉट अ राइट चॉइस। तो देखते हैं कैसे 32 रिमूव करना है। 25 बनेगा, 1 2 3 4। देखो 24 अगर आ रहा है, दैट देन तो ये कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि 24 -7 इज 17। अगर 4 4 4 भी लोगे तो 16, तो यू हैव टू गेट टू नो कि 4 4 4 5, दिस इज द ओनली चॉइस एग्जिस्ट फॉर दिस कॉलम। बट द पॉइंट इज व्हाई 32 कांट कम हेयर। सो वो देखना पड़ेगा एक बार कि क्या हुआ ऐसा कि 32 आ नहीं सकता। इन्होंने शायद लोएस्ट का भी दिया हुआ था। देखो वी मिस्ड 1 पॉइंट। आरव्स टोटल स्कोर पॉइंट वाज इन द मल्टीपल ऑफ 8, हमने यहां तक पढ़ के इग्नोर कर दिया था, एंड इट वाज द लीस्ट। तो लीस्ट है तो 29 से बड़ा तो नहीं आ सकता यार। तो ओनली चॉइस इज 24। 24 इफ द ओनली चॉइस, देन वी कैन से 4 4 5 इज द श्योरिटी। एंड इफ वी से 4 4 5 इज द श्योरिटी, देन द क्वेश्चन आधा तो यहाँ पे खत्म। बिकॉज 4 4 5 इज द श्योरिटी, मतलब यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, और क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे 4 या 5 में से एक आएगा, तो यहाँ पे वी कैन से 4 5 में से एक आएगा। तो 5 एक कंज्यूम हो गया, यहाँ पे 4 श्योर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना डेडलॉक बनेगा। अगर यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 5 आएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 5 आएगा। तो इतना ही सेट था, आगे पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। काफी इजी था, बस एक लाइन नहीं पढ़ी। तो ऑलवेज आई वुड सजेस्ट कि ऐसा हो तो आप दोबारा दोबारा जाइए। द प्रोजेक्ट ब्लू ओशन जस्ट, यार इस पे सिंपल ऐसा था, एक सेकेंड मैं आपको टेबल ही दिखा देता हूँ। सिंपल अरेंजमेंट था, सॉर्ट ऑफ दिस। ये तो फाइनल अरेंजमेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं। वो पिछले वाला सेट मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। और आपको द मेन बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी, है ना। और एलआर का सेट था, ऐसा सेट आपने कैट में किया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ लैंग्वेज, जूम इन करके। तो ग्रीन प्रोजेक्ट रैंक जस्ट अबव द विनर, रेड विंग दिस ऑरेंज कैंडी जस्ट अबव डोली, एंड ये सब। तो आप पहले 1 2 3 4 5 कर लो, और उसके बाद जस्ट अबव द विनर और ये सब करके दिस वुड बी द इजी, है ना। ट्राई कर सकते हैं। ट्राई एक बार दोबारा सेट में और देखता हूँ कौन सा अच्छा है। देयर इज फैमिली वाला, यार आई डोंट प्रेफर, मैंने क्योंकि आई पर्सनली डोंट हैव प्रैक्टिस ऑफ द फैमिली वन, तो मुझे नहीं पता वो कैसा होगा। दिस वन वाज इजी, जोमेटो वाला। एंड दिस वन आई कैन एक्सप्लेन, रेफर विकास एक बंदा है, वो कह रहा है हैरी को कि आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी पढ़ो इंस्टीड ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टू बी एट गुड एट इंग्लिश। ठीक है,
तो अब मुझे कोई सलाह दे रहा है, पहली बात तो वो गुड एडवाइजर है। कोई सलाह दे रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज गुड एडवाइजर। मतलब कोई कैट लिख रहा है तो दैट डजंट मीन वो एक्सपर्ट है या उसको काफी अच्छी नॉलेज है। तो दिस इज गॉन। बट इफ यू आर राइटिंग कैट दैट मीन्स यू हैव समवॉट लिटल एफी, क्या कह सकते हैं, यू हैव लिटिल डिजायर और यू एस्पायर टू डू एमबीए, ऐसा कुछ। तो वही, अगर तुम किसी को सलाह दे रहे हो तो कोई मतलब की सलाह ही दोगे। जनरली ऐसा सोचने को कुछ भी सोच सकते हैं भाई, तुम बेमतलब ही सलाह दे रहे हो, ये भी हो सकता है। बट जनरली व्हाट हैपन्स कि आप सलाह सही देते हो तो एजम्पशन वन इसलिए इम्प्लिसिट है, एजम्पशन टू इज नॉट इम्प्लिसिट। ठीक है। नाउ वी विल डू दिस रैंकिंग बेस्ड सेट, है ना, ये वाला। तो पढ़ते हैं और लेट मी टेल यू हाउ आई डिड इट। तो एक इंटर स्कूल कंपटीशन है, 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रांड इवोल्यूशन स्टूडेंट प्रोजेक्ट नेम रेड विंग, रेड ग्रीन पर्पल ब्लू ऑरेंज। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। वर गिवन 2 अवार्ड्स, वन फॉर बीइंग बेस्ट इन पार्टिकुलर मेजरमेंट एंड वन फॉर बीइंग फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। ठीक है। ओनली वन स्टूडेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज विनर द सीक्रेट प्रोजेक्ट नेम। अब देखो यहाँ कोई काम का नहीं है, पता नहीं क्या खींच रही है। Determine who had been assigned which secret project name and which 2 awards they received following the set of information also available। तो बेसिकली यहाँ से समझो आप, बंदे हैं, इनको कुछ रैंकिंग भी मिली है, ठीक है, और इनका डिसिप्लिन है और इनके कलर्स है ना। तो ये सब है, ठीक है। तो इन दीज टाइप ऑफ सेट्स आपको सोल्व कैसे करना है मतलब, देखो जब आप पहले स्टेटमेंट्स पढ़ो, द विनर अंडर इन्फॉर्मेशन वाज नीदर कोडेड एज ग्रीन और इट वाज इन, ठीक है। द रेड विंग वाज प्रोजेक्टेड एज प्लेस जस्ट हायर द विनर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड जस्ट बिलो द हायर बिलो, रैंकिंग के हिसाब से हायर है कुछ बिलो है, तो सबसे पहले यहाँ पे आदमियों का नाम डिफाइन मत करना, सबसे पहले उनकी रैंकिंग को डिफाइन करना। ट्राई करते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसे होगा, बट रैंकिंग से होता है ये सेट, रैंकिंग से ही होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब वेरिएबल पहले से पता है, नहीं भी पता हो तो चल जाएगा। देखो ये तो हमारा कलर है, ये तो वी नो फॉर श्योर। ठीक है, बाकी और देखते हैं क्या क्या है। बाकी है विनर अंडर मार्केटिंग कैटेगरी द प्रोजेक्ट कोडेड ब्लू जस्ट विच आर नोट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई सब्जेक्ट्स भी हैं हमें पता लग रहा है, मार्केटिंग और आईटी पढ़ के, और नेम्स भी हैं ये भी पता लग रहा है, बबीता और ये सब पढ़ के, है ना, जो भी है। तो नेम भी है, ठीक है, हम ऐसे ही अरेंजमेंट रखेंगे अपना। विनर अंडर मार्केटिंग कैटेगरी वाज रैंक्ड जस्ट अबव। ठीक है, मार्केटिंग कैटेगरी, मार्केटिंग मतलब सब्जेक्ट, मार्केटिंग का विनर है जो, मार्केटिंग का विनर जस्ट अबव बबीताज प्रोजेक्ट, जस्ट अबव बबीताज प्रोजेक्ट, यहाँ पे बबीता होनी चाहिए, बबीता, विच वॉज नॉट पर्पल अम्ब्रेला, तो इसका कलर पर्पल नहीं है। द प्रोजेक्ट कोडेड एज ब्लू ओशियन द ग्रीन फॉरेस्ट winner the orange and blue just about only just below this ठीक। प्रोजेक्ट कोडेड एज ब्लू, ब्लू मतलब कलर, was ranked just above बबीता's प्रोजेक्ट। अच्छा, तो दिस इज ब्लू, ठीक है, बबीता के जस्ट अबव है ना। विच वॉज नॉट विनर अंडर आईटी डिसिप्लिन, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, बबीता प्रोजेक्ट विच वॉज नॉट, ठीक है, बबीता दिस इज नॉट आईटी, यहाँ पे आईटी नहीं आएगा। ग्रीन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट रैंक्ड जस्ट अबव द विनर ऑफ प्रोजेक्ट अंडर एचआर। तो थोड़ा सा स्पेस और लेने दो मुझे एक बार, ठीक है। अच्छा, अभी तो इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं ना, प्लेस नहीं कर रहे, तो ऐसे यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। ग्रीन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, तो मतलब ग्रीन इज द कलर, ग्रीन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जस्ट अबव द विनर ऑफ प्रोजेक्ट अंडर एचआर, अंडर एचआर, सो यहाँ पे एचआर आएगा। एंड जस्ट बिलो द चंदन प्रोजेक्ट,
तो भाई साहब चंदन भाई साहब हमारे आएंगे यहाँ पे। रेड विंग प्रोजेक्ट वाज प्लेस जस्ट हायर देन द आईटी। रेड विंग जस्ट हायर देन द आईटी। कहाँ पे है देखो, रेड विंग जस्ट हायर देन आईटी एंड जस्ट बिलो अमर प्रोजेक्ट। तो दिस इज अमर। द ऑरेंज कडी जस्ट अबव डोली। ऑरेंज जस्ट अबव डोली। just above Dolly, which was not purple. Dolly is not purple. And just below finance. So this is fine. The winner under IT was neither green nor by ईशान। तो आईटी जो बोल रहा है वो ग्रीन नहीं होगा, ईशान नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आईटी नहीं होगा। बस इतना ही कह सकता हूँ। नाउ वी विल डू सम फर्स्ट कट एनालिसिस। बबीता के ऊपर कुछ है तो बबीता कांट बी हेयर। देखो ए बी ई और सी भी है क्या कोई? चंदन, ठीक है, ए बी सी डी ई है ना, तो आई विल कोड राइट दिस। तो बी कांट बी हेयर, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्लू एंड मार्केटिंग बिलो में नहीं होंगे। तो कलर्स में कौन से कोड है वो भी देख लेते हैं। कलर्स में है रेड ग्रीन पर्पल ब्लू ऑरेंज। रेड ग्रीन पर्पल ब्लू एंड ऑरेंज, ठीक है, ये हैं। तो लेट्स डू दिस। तो ब्लू नीचे नहीं हो सकता, ब्लू यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ब्लू के नीचे बबीता है। तो ब्लू कैन नॉट बी हेयर, मार्केटिंग कैन नॉट बी हेयर। अब इसको एनालिसिस करते हैं। चंदन कांट बी हेयर। चंदन कैन नॉट बी हेयर क्योंकि चंदन यहाँ पे आ गया, ग्रीन यहाँ पे आ गया, एचआर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चंदन कांट बी हेयर, ग्रीन कैन नॉट बी हेयर। फिर हम कह सकते हैं एच आर कैन नॉट बी हेयर, एंड फॉर द सेम रीजन एच आर कैन नॉट बी हेयर। और इसको ऊपर यहाँ पे भी नहीं हो सकता, एच आर यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ग्रीन यहाँ पे हो सकता है लेकिन ग्रीन यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, हर जगह इसको बिठा के हमने देख लिया। एंड और कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ठीक है, रेड हमेशा रेड हमारा पहले अमर, इसको ऊपर में देखते हैं। अमर हमारा ऊपर कहीं भी आ सकता है, बट अमर का देखते हैं। अमर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। कैन अमर बी देयर? तो रेड इधर आ जाएगा, नहीं, अमर यहाँ नहीं आ सकता एंड अमर यहाँ नहीं आ सकता। अब रेड का देखते हैं, रेड यहाँ नहीं आ सकता, रेड यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, एंड रेड यहाँ नहीं आ सकता। सेम फॉर आईटी, आईटी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है आईटी नहीं। तो आईटी यहाँ नहीं आ सकता एंड आईटी यहाँ नहीं आ सकता। फिर आता है फाइनेंस का, ठीक है। तो फाइनेंस कांट बी हेयर, फाइनेंस कांट बी हेयर। तो ना ही फाइनेंस यहाँ होगा और ना ही फाइनेंस यहाँ होगा। ठीक है, अब डोली का देखते हैं। डोली ना तो यहाँ होगी ना यहाँ होगी, मतलब डोली कांट बी हेयर, डोली कांट बी हेयर। बस ऑरेंज का क्या होगा, ऑरेंज ऊपर नहीं हो सकता बिल्कुल, मतलब ऑरेंज कांट बी हेयर एंड ऑरेंज कांट बी ब्लू, ऑरेंज कांट बी ब्लू। नाउ यू विल गेट टू नो। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे BGRO नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्पल। सो यहाँ पे आपका आना चाहिए पर्पल। यहाँ पे पर्पल आ गया, तो पर्पल मैंने कट कर दिया। यहाँ पे OGR नहीं आ सकता, OGR नहीं आ सकता, वही है ना। हम्म, तो यहाँ पे आपको पता लग गया बी आएगा सिर्फ। तो OGR नहीं आ सकता तो बी आएगा, और बी और पी को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, नाउ वी विल सी। जब ब्लू है तो उसके साथ में मार्केटिंग आना चाहिए।
तो यहाँ पे तुम्हारा मार्केटिंग आ जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग आ गया तो उसके नीचे बबीता आनी चाहिए। तो दिस इज फॉर द बबीता। जब बबीता आ गया तो यहाँ पे आईटी नहीं आ सकता और यहाँ पे पर्पल नहीं आ सकता, उसकी जरूरत नहीं है। सो वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। इसको पूरा मिटा दो क्योंकि इसका कंप्लीट यूज हमारा हो चुका है। अब देखो, अब किसका रह गया? बी आ गया, सी ए, यहाँ पे ए सी बी डी ई, राइट। तो अमर रेड, लेट्स सी, बी यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके देखते हैं फिर सही दिखे। फाइनेंस ऑरेंज डोली, फाइनेंस यहाँ पे नहीं, फाइनेंस ऑरेंज डोली, फाइनेंस ऑरेंज डोली यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट। फाइनेंस कांट बी हेयर ऑल्सो, बिकॉज फाइनेंस हेयर आ गया तो ऑरेंज यहाँ पे, डोली यहाँ पे, फाइनेंस कांट बी हेयर। यहाँ पे फाइनेंस नहीं आ सकता, फाइनेंस कांट बी हेयर, फाइनेंस इधर हैव टू बी दिस और दिस। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शंस पे काम ही करना पड़ेगा। और ग्रीन, चंदन ग्रीन एचआर भी देख लेते हैं एक बार। चंदन ग्रीन एचआर, चंदन ग्रीन एचआर, चंदन ग्रीन, ठीक है। ईशान आईटी पे नहीं आ सकता, राइट। अमर रेड आईटी, अमर रेड आईटी, अमर, हाँ अमर रेड आईटी। पर्पल की कोई कंडीशन है? एक सेकंड, ब्लू मार्केटिंग हमारा आ गया, किसका आएगा ये नहीं पता, अमन का। बबीता का कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। therefore the order is चंदन ग्रीन एचआर। ठीक है, अब देखो चंदन, अब देखो दो केस बना सकते हैं शायद, क्योंकि चंदन यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। और चंदन के साथ आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा सभी का लिंक है। चंदन से स्टार्ट करके देख लेते हैं, जस्ट वेट ए मिनट। ऐड हो गया बस ये। चंदन ग्रीन एचआर करके देखते हैं पहले। चंदन को मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ, क्योंकि चंदन यहाँ पे तो है ही, सॉल्यूशन में दिख रहा है, तो मैंने चंदन को दूसरी जगह पुट करके देखा। चंदन यहाँ पे आ गया तो हमारा ग्रीन यहाँ पे आएगा और एचआर हमारा यहाँ पे आएगा, है ना। एक सेकेंड यार, इसमें ना थोड़ा कलर ये लेता हूँ मैं, और मोटा कर लेता हूँ। दिस इज चंदन, सो दिस इज ग्रीन एंड दिस इज एचआर। चंदन ग्रीन एचआर आ गया। फिर अमर रेड आईटी करना है ना, अमर रेड आईटी, और आईटी में ग्रीन ही आना चाहिए। तो अमर रेड, एक सेकेंड, अमर अब यहीं पे आएगा, अब तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो अमर एंड रेड एंड आईटी, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे ई नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ ईशान कांट बी हियर। फाइनेंस ऑरेंज डोली, फाइनेंस ऑरेंज डोली, फाइनेंस ऑरेंज नहीं आ सकता, फाइनेंस ऑरेंज डोली, ठीक है। फाइनेंस ऑरेंज डोली या फिर फाइनेंस ऑरेंज डोली, फाइनेंस यहाँ पे आ जाएगा, फाइनेंस ऑरेंज डोली। तो ए बी सी डी यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आना पड़ेगा, बट वी हैव जस्ट सीन कि ई यहाँ पे नहीं आ सकता। तो हमारा केस क्या है कि सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी वुड बी हेयर। सी पहले पे नहीं आएगा, सी यहीं आएगा। अगर सी यहाँ पे आ गया तो अब देखो चंदन ग्रीन एचआर, है ना। तो अब देखो यही है, एलआर में क्या है कि दो केस तीन केस बनाने पड़े तो ऑलरेडी बनाओ, है ना। मैंने आपको पहले भी एक बार
अपना राइट अप स्टोरी शेयर की थी कि एलआर में जितने केस बनाने हैं बनाओ। चंदन ग्रीन एचआर आ गया तो आईटी यहाँ पे नहीं आएगा, हाथ की हाथ लिखो कि आईटी कांट बी हेयर। अमर रेड आईटी देखो कहाँ पे आएगा, अमर यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं अब अमर का सिर्फ एक ही चॉइस है, अमर हेयर, रेड हेयर एंड आईटी हेयर। तो ईशान ग्रीन नहीं आ सकता, ईशान यहाँ पे नहीं आ सकता, ग्रीन यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑलरेडी क्लियर है। तो यहाँ पे जो बच गया कलर कौन सा है, ऑरेंज। ऑरेंज है तो ऊपर फाइनेंस आएगा, ठीक है, ऑरेंज है ऊपर फाइनेंस आएगा और नीचे डोली आएगा ऑरेंज के। तो दिस इज डोली एंड दिस इज ई, तो दिस इज द परफेक्ट केस। सिर्फ दो केस की बात थी, पहले ही केस अगर आप ये बनाते तो मे भी सेटिस्फाई हो जाता, नहीं बनाते तो ये कट जाता, ठीक है। दो तीन केस कभी कभी बनाने पड़ जाते हैं, बट 5-6 मिनट का इससे ज्यादा टाइम मिलेगा। आई होप यू गॉट इट, है ना, सारे क्वेश्चंस। और दो पेपर हमने एनालिसिस कर लिए। इफ यू वांट मोर सेशंस यू कैन कमेंट एंड लाइक ऑन द वीडियोस। Thank you. And if you want to enroll for the Z course, you can DM me over WhatsApp and send me the payment SS. Thank you. I wish you all the best for the upcoming IFT exam. अच्छे से करके आना IFT Snap and Z.